देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ चाइना रोज एज इंडिकेटर। ओके, और इससे पहले और भी इंडिकेटर्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और बेटा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को खोलने के साथ ही तुम जो है क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो, है ना, कोई और वीडियो की तलाश में। या फिर पता नहीं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। वीडियो स्टार्ट होती है उसी के पहले ही जो है बंद हो जाती है। एक बार एटलीस्ट कोई एक वीडियो को चला के देखिए, है ना, तभी आप पता कर पाएंगे कि जो है वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है ना। अंत तक देखें कम से कम एक वीडियो लेक्चर को, ठीक है। बुक वाइज हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाई वर्ड, कुछ भी चीज़ ना छूटे। ओके, हर चीज़, वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी हम लोग जानते हैं, सारी चीज़ें। तो आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो, इसीलिए हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते हैं ना, जिससे कि आपको ही फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है मिले, कुछ भी चीज़ छूटे ना। तो मेरा बेसिकली यही मतलब था बोलने का कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, है ना। एक बार एक वीडियो को देख लें, आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, चैनल न्यू है तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो उसको थोड़ा सा, स्टार्टिंग है एक्चुअली, उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें आप और वीडियो पर फोकस करें। ओके, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। तो देखते हैं, पढ़ेंगे चाइना रोज़ एज इंडिकेटर, पढ़ते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5.3, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़ेल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। ओके, तो ये जो है आपका फूल आपको मिल जाएगा कहीं भी, इन योर गार्डन में कहीं भी आप देख सकते हो। आपको गुड़ेल का फूल, जिसे चाइना रोज बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। ओके, तो आप देखिए, इसकी लीव्स को लेकर आइए, इसके फूल को, सॉरी। ऐड सम, देखो नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं। ऐड सम वार्म वाटर, गर्म पानी में इसकी लीव्स, जो उसकी जो फ्लावर है उसको डालिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक पानी बिल्कुल कलर्ड नहीं हो जाता, है ना, रंग बिरंगा, तब तक ये मिक्सचर को आप रखिए वाटर के अंदर। और यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब वो जो कलर्ड हो गया ना आपका वाटर, बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में आ गया, अब वो इंडिकेटर है आपका। आप उस सॉल्यूशन को इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। कैसे? अब उस कलर्ड वाटर है उसको कैसे यूज करना है इसमें बताया गया है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। 5.4 में आपको जितने भी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, शैम्पू दिया, लेमन जूस दिया, सोडा वाटर, शैम्पू ले लिया, चलो शैम्पू का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप वाटर में मिला रहे हो, मिला के उसका जो घोल बना लेते हो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। शैम्पू की मात्रा क्या होती है, इसमें कम रहती है, और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसी को ही डाइल्यूट बोला जाता है ना। जिस वाटर में मिला रहे हो, वाटर की मात्रा ज़्यादा है और एक सॉल्यूशन बनता है ना। तो जिस चीज़ में आपको मिला रहे हो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी शैम्पू अगर आप बनाओगे तो सॉल्यूशन, तो इसीलिए उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको लेना है। अब एक एक करके ये जो सभी सॉल्यूशंस को चेक करना है। शैम्पू का लिया, शैम्पू की 5 ड्रॉप ली, है ना। उस 5 ड्रॉप्स को आपको किस में डालना है, उस इंडिकेटर में डालना है। उसी वाटर का जो कलर्ड वाटर आपके पास मिला है चाइन रोज़ वाला, उसमें उसको डालना है। और एक एक करके सभी को डालना है, 7, है ना, सातों की सातों। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये इफेक्ट क्या होता है इंडिकेटर के ऊपर, जब आप एसिडिक चीज़ किसी चीज़ को डालते हो, बेसिक पर क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस पे क्या होता है। तो ये बात याद रखना कि वैसे तो अपन जानते ही हो कि शैम्पू जो है बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बेसिक सॉल्यूशन है। लेमन जो है वो एसिडिक है। तो जब शैम्पू को डाला आपने तो कलर कौन सा मिलेगा, और जब आप लेमन जूस को डालोगे तो कलर कौन सा मिलेगा। तो ये बात याद रखना है कि चाइना रोज इंडिकेटर फिगर्स 5.3 में बताया गया है, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा कलर। तो ये बात याद रखना कि जो इंडिकेटर था उसमें अगर आप एसिडिक कोई चीज़ डालोगे, लेमन जूस आपने डाला, नींबू का रस, तो वो खट्टा रहता है, तो उसका कलर जो है मैजेंटा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। और अगर आपने शैम्पू का सॉल्यूशन डाला है, बेसिक सॉल्यूशन डाला है, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, देखो ये जो है टेस्ट ट्यूब्स हैं। एसिड अगर आपने डाला तो ये मेजेंटा हो गया, है ना, ये इंडिकेटर है, ऐसा था आपका पहले। और बेस डाला आपने, शैम्पू का सॉल्यूशन डाला, तो ये जो है ग्रीन हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, देखो ये बोल रहा है कुछ और। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो ये तो बस ये पुराने चैप्टर, जो भी पुराने वीडियो से रिलेटेड है, टर्मरिक पेस्ट जो है हम लोगों ने इस्तेमाल किया था एज एन इंडिकेटर, तो उसके बारे में बताया गया है। समझ जाओगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो, है ना। अब देखेंगे, इस सभी को चेक करना है आपको। इसमें आपका जो है
प्रारंभिक पहले जो कलर कौन सा था, इनिशियल कलर शैम्पू का, और फाइनल कलर बाद में क्या हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखेंगे कहाँ, ओके ये रहा। I am not getting the same result when using solid baking soda on drying litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and then try, है ना। तो ये जो है क्या नाम है इसका, बूझो, है ना। तो ये बोलता है कि जो है उसको रिजल्ट नहीं मिलता है जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा यूज करता है ड्राई लिटमस पेपर पे। यार सूखी सूखी पाउडर जो है लिटमस पर सूखा सूखा वो ट्राई कर रहा है, तो कैसे उसको जो है कलर चेंज हो जाएगा जब उसका वो बेकिंग सोडा को जो है सॉल्यूशन बना के उस लिटमस पेपर पर डालेगा, लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेगा, तभी तो उसका कलर चेंज होगा। सॉलिड में पाउडर फॉर्म में नहीं हो पाएगा, है ना। पाउडर फॉर्म में आप चेक नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को इंडिकेटर के साथ, है ना, कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, आपको उसे सॉल्यूशन फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़रूरत है होती है वाइल यू आर डूइंग प्रैक्टिकल, है ना, कर रहे हो तब। तो देखते हैं, पहेली ब्रॉड द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। तो एक ये पहेली ने एक पहेली बोल दी। क्या पहेली बोली है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, है ना। तो काफ़ी अच्छी रिडल थी, पढ़ लेना, कुछ सेंस नहीं, मतलब कि आप पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कॉफ़ी के बारे में दिया गया है, बिटर होती है टेस्ट में, है ना, डार्क रहती है, टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, हम लोग पीते भी हैं। देख लेंगे एक्टिविटी 5.4 मेनली समझेंगे इसमें क्या बताया गया है। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। ठीक है, तो टीचर ने आपसे बोला है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको लाना है ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, ये सभी केमिकल्स को लेकर आना है, इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको बनाना है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इन सभी जो हैं आपके जो है लैब में आपको ये सभी एसिड और बेस मिल जाएंगे। तो इनके डाइल्यूट जो हैं आपको बनाने हैं। डाइल्यूट मतलब कि इन सभी सब्सटेंसेस को पानी में घोलना है और पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ डाइल्यूट बना सकते हो, तो इस तरीके से, है ना। तो देखेंगे अब इसमें क्या दिया गया है कि डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, रीड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.4। ठीक है, तो फिर तीनों इंडिकेटर्स को चेक करना है, तीनों इंडिकेटर्स से चेक करना है ना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिटमस पेपर से चेक किया तो क्या होगा, है ना। टर्मरिक पेपर से चेक किया तो क्या होगा, चाइना रोज सॉल्यूशन से चेक किया तो क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा। तो एसिड है, जाहिर सी बात है एसिडिक है, तो आपको जो है लिटमस पेपर क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है, एसिड होता है। तो टर्मरिक पेपर क्या होता है, जब कोई चीज़ एसिडिक होती है, तो मैंने पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो ये आप ही को करना है। चाइना रोज सॉल्यूशन तो अपन पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो याद ही आ गया होगा आपको, होप सो। देखो इस पर बॉक्स में बहुत अच्छा दिया गया है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। तो आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, अम्ल वर्षा जिसे बोलते हैं। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी नुकसान होता है अपनी सराउंडिंग्स पर। कैसे होता है कि एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। एसिड रेन किसे बोलते हैं कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेन में बहुत सारी मात्रा में एसिड मिला हो, घुला हो, तो उसे एसिड रेन बोलेंगे। वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम, कहाँ से एसिड्स ये आती हैं। तो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स। अब ये होता इसलिए कि जब रेन आपकी होती है तब रेन में आपके देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो। बहुत सारी चीज़ें जो कार्बन इमिटेड अच्छे सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी ऐसी गैसेज हैं जो पॉल्यूटेंट का काम करती हैं, प्रदूषक का ना एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं, पॉल्यूट करती हैं, ना। गाड़ियों, वाहनों और इंडस्ट्रीज़ में से काला धुआं वगैरह, ये सारी चीज़ें सब यहीं से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो है एयर से आपके सीधे जब पानी बरस रहा होता है, पानी में मिक्स हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म। अब ये बनते क्या है, फिर उसमें मिलके कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं रिस्पेक्टिवली। तो बस बन गए, एसिड बन गए, है ना, रिएक्शन हो गया। और एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही पानी जब जो है एसिड वाला मिलता है, किसके ऊपर गिरता है, बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगा। बहुत बड़े ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल हो गया, और भी बहुत सारे मकबरे हो गए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ अपन घूमने जाते हैं, जो कि
बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेशन में है, आप उनको कंजर्व करके रखे हुए हैं, तो वो सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ऐतिहासिक मकबरे, प्लांट्स एंड एनिमल सभी को हार्म करती है ये, ठीक है, एसिड रेन। तो ये बात आपको याद रखनी है कैसे होती है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका क्या इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स सारे फिनिश हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 तो हो ही चुके थे, ये आज चाइना रोज़ वाला भी हो गया। तो आपके होप्स ऑफ सारे फिनिश हो गए हैं और आपको क्लियर भी समझ आया होगा सभी इंडिकेटर्स का। और 5.3 आपका टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, है ना। एक एक चीज़ हम लोग इस चीज़ की पढ़ेंगे और एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे। और एक्टिविटीज़ को इसीलिए पढ़ना सही रहता है बेटा कि इससे हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है अच्छे से, ओके। तो ज़रूरी रहता है वीडियो को स्किप ना किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पसंद आता है, बुक वाइज, ओके। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हो आप, तो मैं वहाँ आपका जवाब दे दूँगा, है ना, कोई भी डाउट होता है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो न्यूट्रलाइजेशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।